सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को प्रणाम करता हूँ, मां सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करता हूँ, हमारे समाज में जन्मे महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और बार बार प्रणाम करता हूँ इस कोट ख्वाजा की धरती को, जिसने मुझे आप जैसे क्रांतिकारी युवा साथियों से मिलने का मौका दिया। मंच पे विराजमान चाकसू की जनता के विधायक आदरणीय वेद प्रकाश सोलंकी जी, चोमू से विधायक हमारे भगवान साई जी, देखो हमारे लिए तो परमानेंट विधायक ही गए, एक बार जब कहानी तो बजा दो अगले विधायक साहब के लिए। आदरणीय पूर्व आईएएस सत्यनारायण जी प्रधान और तमाम मंत्री विराजमान, बड़े बड़े महान भाव और मेरे साथ जयपुर से आए भाई मुकेश जी, राजागंज से शिल्पी जी, दयाराम जी सैनी, कन्हैयालाल जी, मोहनलाल जी, सीताराम जी, कालूराम जी, सत्यनारायण जी सांगानेर से, शंकरलाल जी सांगानेर से, दामोदर जी, नारायण जी मिस्त्री जी नारायण जमारामगढ़ से, हजारी जी लाल जी हमारे अध्यक्ष लवान से, और मेरे साथ जेल में गए भाई लखन सैनी जमारामगढ़ से, हंसराज जी सैनी कोट खावदा से। आपने भी मुझे एक ऐसा वीर दिया जो मेरे साथ जेल में गया था। राजेंद्र जी प्रधान साहब तुंगा से, वो भी मेरे साथ जेल में गए थे, उनके लिए भी एक बार तालियां। रंगलाल जी, लालाराम सैनी जी, हीरालाल जी, लक्ष्मण जी और हमारे हीरालाल जी जिला प्रमुख साहब और तमाम युवा साथियों और मेरे पिता तुल्य गुरु को, मेरी बहनों और मेरी माताओं, मैं चाहता हूं कि एक बार जोर से आप अपने स्वयं के लिए तालियां बजाइए। लगना चाहिए कि आप अपने खुद के लिए तालियां बजा रहे हैं। साथियों, आज ये जो ऐतिहासिक दिन है वो ऐसे ही थोड़ी है, इसके लिए लगातार 1.5 साल हमने मेहनत की है। आप तो शायद भूल गए होंगे, मंच पे विराजमान लोग हैं उनको भी शायद पता नहीं होगा। यहां 1.5 साल पहले एक मूर्ति थी, उसको हटा दिया गया था। जब मैं यहां धरने पे आया था, हमारे आदरणीय यहाँ के अध्यक्ष भाई राकेश जी कह रहे थे किसी भी भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मूर्ति लगनी चाहिए और हर हाल में मूर्ति लगनी चाहिए। तो मैं उस समय एक बात कही थी मेरे भाइयों, उस समय कोरोना का समय था, लेकिन यहाँ के कोट ख्वाजा के युवा उस कोरोना के अंदर थाने के बाहर धरने में बैठ गए। ये ताकत है कोट ख्वाजा की युवाओं की। लेकिन एक ताकत और बनानी पड़ेगी आपको मेरे साथियों, खूंटा काटना पड़ेगा। और ये जब तक खूंटा नहीं काटोगे जब तक अपनी वैल्यू कोई नहीं है। जहां बैठोगे वहां परमानेंट बैठ जाओ, ऐसे नहीं है कि ये कुर्सियां खाली हो जाए। लोग इसलिए आज वो लोग दूसरे हमसे इसलिए आगे हैं कि उनके लोगों ने आवाज कर दी, आगाज कर दिया कि झंडा गाड़ना जयपुर को जाम करना है, तो पूरे लोग निकल पड़ते हैं और जाके जयपुर में झंडा गाड़ देते हैं। लेकिन हम तो 1-2 बार जाते हैं, वो भी आज तक 75 साल में तो पहली बार गए। 25 फरवरी को गए जब हमारी मांगे बताएंगे, और 15 सितंबर को गए तो कुछ लेने गए और हमें क्या मिला उसके बदले में? लाठी, बाटे, डंडे, मुकदमे और जेल। लेकिन जेल में भी रुके नहीं मेरे साथियों, वहां भी कह दिया हमने 84 लोग हैं और 84 अंतिम में बैठ जाएंगे। सरकार के लोग वहीं पहुंच गए और वहीं जाकर समझौता करना पड़ा और आपकी 5 मांगों पे समझौता हुआ, लेकिन उनमें 3 मांगे ही पूरी हुई है। उनमें 3 मांगे पूरी हुई है। लोग कहते हैं कि ये मांगे पूरी किसी और ने कर दी। मेरे साथियों, ये मांगे आपने पूरी करवाई है। यहाँ बैठे हुए तो सब लोगों ने मांगे पूरी करवाई है। ये आपके दम पे हुआ ही है मांगे पूरी। किसी नेता की हमारे पास मोहर नहीं है जो मांगे पूरी हो जाए। 75 साल में आपने राजस्थान की राजधानी में बताया
थी वहां पे जयपुर, और उसके दम पर आज आपका महात्मा फूले बोर्ड बना। किसी की दया व्यक्त नहीं है, ये आपकी लाठियों की दम है। आपने लाठियां खाई है, आपने मुकदमे खाए, यहां से भर भर के बस गई है, उसके दम पर आज ये 3 मांगे मानी गई है। मेरे साथ इन मांगों के दम पे क्या होने वाला है? आज महात्मा फूले बोर्ड बनने वाला है, कल परसों बजट आएगा और आपके लिए पूरे राजस्थान में हॉस्टल्स बनेंगे, लाइब्रेरियां बनेंगी और रहने रहने की व्यवस्था होगी। ये आपकी ताकत के दम पर है। और मैं माननीय विधायक साहब का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार हमारे को सपोर्ट किया है। वहां पर परिस्थितियां, जब मैं पहली बार विधायक साहब से मिला था इस मामले को लेकर, तो उन्हें उस समय कह दिया था कि सीपी साहब आने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद महात्मा ज्योतिराव फुले को मानने वाला हूं। ये तो खुद महात्मा ज्योतिराव फुले को मानने वाले हैं। और आज उसी की दम पर आज इन्होंने हर प्रकार से हमारा सहयोग किया, ये सबको फोन कर दिया। और मैं भाइयों को कहता था, अरे अब तो मूर्ति लगा दो, तो ये कहते थे सीपी साहब थोड़ा सा इंतजार और करो। अरे मैं अब तो लगा दो, और उसी के दम पर आज मूर्ति लग गई। मैं फिर एक बार यहाँ के युवाओं का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथियों, ध्यान रखना, अधिकार छीनने पड़ते हैं, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें बार लड़ना पड़ेगा, और लड़ोगे तब ही जीतोगे, वरना कोई पूछने वाला नहीं है आपको। यहां हमारी संख्या कितनी है मैं जानता हूं, आप जानते हो, लेकिन यहां कितने हैं ये आप हम देख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आगाज कर देते तो मैं खुद कहता कि विधायक साहब अगली बार तो हमें यहाँ हॉस्टल चाहिए, किसी भी हाल में हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल। मैं ये खुद कहते यहाँ पे नहीं, बार बार एक मेरे महोदय का निवेदन किया गया, भाई बैठ जाओ रे, अरे खूंटा काट दो, तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते हम लोग। अरे जिस समय हमें संख्या होगी उस समय बुलाना। मैं कह रहा हूँ खुद छाती ठोक के जा रहा हूँ, विधायक साहब से आपको जो घोषणा करवानी है मैं करवा के दूंगा, जो घोषणा करवानी है जो करवा के दूंगा। लेकिन क्या होता है कि हमारी संख्या कम रहती है। जहां भी जाता हूं, कल परसों में जमाराम करता, तो वहां के लोगों ने मुझे कहा किसी किताब कार्यक्रम में आना है। हम कार्यक्रम में पहुंच लिए, फिर मैंने वहां के अध्यक्ष से पूछा कि भाई इनसे क्या चाहिए, हमें गोपाल जी मीणा साहब से क्या चाहिए, तो उन्होंने मांगना ही नहीं आता। बोले क्या चाहिए, कुछ क्या चाहिए भाई साहब? अरे मैंने कुछ तो चाहिए होगा। बोले क्या चाहिए? तो देखिए हॉस्टल है, उसके 4 दीवारी बनवा दो। मैं और हमारी लाइब्रेरी में इसमें कुर्सियां लगवा दो। मैंने कहा और? बोले कैमरे लगवा दो। मैंने कहा और? बोले कि बहुत हो गया। अरे मैंने कहा टॉयलेट बाथरूम है नहीं है। मैंने कहा वो भी लिख दे। मैंने कहा और कोई मामला है नहीं है? फिर भाई साहब गेट लगवा दो। मैंने कहा वो सारे लिखिए। और अंत में विधायक साहब को मानना पड़ा। ये ताकत आपके दम पर है, क्योंकि आप जिस आगाज से आप झंडा गाड़ोगे उसी के दम पर आपको कुछ मिलने वाला है। इसलिए मेरे साथियों तैयार हो जाओ, अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो जाओ, हुक्म करो। किसी ने कहा है कि हवाएं चलने लगी हैं, हवाएं चलने लगी हैं, तूफान हमें लाना है। अब गले से कुर्ता नहीं, अब गले से कुर्ता नहीं, अब तो बल्कि हुकार मारनी है। और राजस्थान की राजधानी में फिर एक बार झंडा गाड़ के बताना है कि अब की आज या पार। मैं फिर एक बार धन्यवाद वीरों का कि आपने 1.5 साल संघर्ष किया। 1.5 साल में कितनी बार पेट्रोल फूका मुझे पता है। और ये जो सुंदर कार्यक्रम किया उसके लिए पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों याद रखें, ये कार्यक्रम ऐसे ही नहीं होते। इस कार्यक्रम के लिए एक व्यक्ति निकलता है, फिर वो प्यारा बनाता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद में हम ये कार्यक्रम सफल बनाते हैं। उसको कितने आरोप लगते हैं, मेरे पे भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। आप देखते हुए सोशल मीडिया पे सीपीए है, सीपीओ है, सीपीओ है। अरे सीपी तो पता नहीं क्या है, लेकिन आपकी 3 महीने पूरी कराई, ये हम छाती ठोक कर कहते हैं। आपके लिए हमने लाठियां खाई, मुकदमे खाए, जेल गए और 3 मांगे करवाई, और बाकी आपकी बार करवा देंगे। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत। 3 गानों के साथ समर्थन दीजिएगा। हम हमारा हक मांगते, आवाज रखिए। विधायक साहब ने तो पहुंचानी चाहिए।
समझो बना अगली बार बुला लेना तो कुछ लेना ही पड़ती। जोरदार बुलंद आवाज क्या? हम हमारा हक मांगते, हाथ पैसा के तो ना पड़ते, हम हमारा हक मांगते। 75 साल से वोट दिए खटाखट और 75 साल से टैक्स ही भरा है। अरे वोट टैक्स के बदले में सुविधा तो लो मेरे भाइयों, देश के नागरिक हो आप, बराबर बराबर वो टैक्स भरते हो, बराबर बराबर 75 साल से वोट डाल रहे हो, आप तो वोट डाल गया तो अपने अधिकार तो लो यार। तो 2000 के साथ डाल लेना चाहिए। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जय जय फूले। फिर एक बार विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह हमारा इस समाज को एक नया ऐतिहासिक काम किया, अपने महात्मा ज्योतिराव फूले की मूर्ति स्थापना में आपने जो योगदान दिया, मैं उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।